बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग अकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पर आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होने वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा। आप लोगों ने इन तमाम तर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा FNS 2024-25 का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एंगल ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है हमारे पास वो 45 डिग्री है। इसके अलावा अगर -45 की बात करें, -45 इज़ द ऑप्टिमल एंगल फॉर मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल रेंज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग के साथ 22 जो सारे के सारे यूनिट थे ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। इनको अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, इस बात की मेरी गारंटी है 1 या 2 MCQs आपके पेपर में लाजमी आएंगे, तो वो आपके ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। इतना टाइम भी नहीं लगता, 20 से 25 मिनट आपके लग सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम दें। इसको लाजमी याद करें, बेसिक यूनिट भी और ड्राइव यूनिट भी। ओहम मैयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओहम जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मैयर करता है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को अकॉर्डिंग टू 2024 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। और इस बात की हमारी श्योरिटी है कि इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आप लोग को हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे और आप लोग का टेस्ट AFNS का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ी होती है, तमाम तर कैंडिडेट्स ईजिली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है? आइडियली तौर पर ये कहा जाता है कि इसकी जो कि एफिशिएंसी है वो 100% है, लेकिन इन प्रैक्टिकली अगर यहाँ पर देखें, बट प्रैक्टिकली अराउंड 95 to 99% जो है वो प्रैक्टिकली ये 95 से 99% इसकी एफिशिएंसी है। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज़ हाई। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई होती है, ठीक है, मोर हाई होती है, बट नॉट 100% ड्यू टू एनर्जी लॉसेज। लेकिन 100% नहीं होती, एनर्जी लॉस करने की वजह से 100% नहीं होती है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक PDF है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सारे का सारा मैं आप लोगों को उसके जो है वो टॉप टू बॉटम दिखा दूंगा। आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, तमाम तर कैंडिडेट्स ने उसको प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन हैं। हाईएस्ट एवोपरेशंस ऑकर्स इन। हाईएस्ट एवोपरेशन कहाँ पर अकर्स होती है, कहाँ पर होती है? तो ये डेजर्ट्स के अंदर, सहरा के अंदर जो है वो हाईएस्ट जो है वो एवोपरेशन होती है। डेजर्ट्स हैव हाई एवोपरेशन रेट ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी। ठीक है जी, लो ह्यूमिडिटी की वजह से डेजर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एवोपरेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, वैक्सेस इन प्लांट डू नॉट परफॉर्म। वैक्सेस जो है वो प्लांट्स के अंदर क्या परफॉर्म नहीं करते? तो वैक्सेस के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। वैक्सेस जस्ट जो है वो प्लांट को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है, वैक्सेस प्रोटेक्ट्स प्लांट्स। ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मीन उनकी हिफाजत करते हैं, बट डजंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जिस वक्त जो है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, CH3
COCl हमारे पास ये बनता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तमाम तर कैंडिडेट्स ने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे जो रिएक्शंस हैं वो बुक में से आप लोगों ने तमाम तर पढ़ के जाना है। जिस तरह ऊपर बुक के अंदर एक जो है वो टॉपिक होगा जी, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने भी तमाम तर रिएक्शंस हैं जिस जिस चीज़ के साथ भी हैं, तो आप लोगों को उसका पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कीटोन से रिएक्शन करेगा क्या बनता है, एस्टिक एसिड से रिएक्शन करेगा क्या बनता है। जिनके साथ रिएक्शन नहीं करता उनको स्किप कर देना है, जिनके साथ वो रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एस्टिक एसिड है, ये सारे के सारे आप लोगों ने इनके जो है वो, इसके अलावा ये तमाम के तमाम आप लोगों ने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन तमाम तर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो है वो पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मीन कि आप लोगों का टेस्ट जो आसानी के साथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। व्हेन आई गेट होम आई रियलाइज आई हैड फॉरगेटन माई की, सो आई हैड टू वेट फॉर माई रूममेट टू लेट मी इन। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को जो इनके बारे में पता होना चाहिए कि सिंपल जो सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी 4 टाइप्स आ जाती हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कौन सा कंपाउंड है, किसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसकी रीज़न ये है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनका अपना मीनिंग जो है जब तक वो किसी और के साथ ना मिलें उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। और जो डिपेंडेंट ये तो बात आ जाती है डिपेंडेंट क्लास की। जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, इंडिपेंडेंट क्लास वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो खुद अपना मीनिंग दे रही होती है। ठीक है, एक जो है वो एक जुमला होता है, फॉर एग्जांपल एक जुमला है व्हेन आई गॉट होम। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। खैर आप लोगों के पेपर के अंदर तो बिल्कुल इजी आ रहा है, तो आप लोगों को ये कंप्लीट दे रहे हैं। एक जो है वो एक जो इंडिपेंडेंट क्लास यहाँ पर दे रहे हैं, फिर एक डिपेंडेंट क्लास। अब ये जो सेकंड डिपेंडेंट क्लास है, आई रियलाइज आई हैड फॉरगेटन माई की, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी चाबियाँ जो है मैं अपनी चाबी भूल गई हूँ। अब इस अगर ये वाली क्लास ना हो, इसके बिना इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। आई रियलाइज आई हैड फॉरगेटन माई कीज़, मुझे महसूस हुआ कि मेरी चाबी जो है मैं भूल गया हूँ। अब इस बात का नहीं पता मैं किस बात की चाबी भूल गया हूँ, क्या हुआ है, हालांकि इसके बैकग्राउंड का हमें सारी चीज़ का हमें नहीं पता, किस वक्त ये सारी चाबियाँ भूल गया या क्या हुआ ये चाबियाँ भूल गया। तो हमें ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई गॉट होम, तो हमें ये बताता है ये वाला जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वाली इंडिपेंडेंट क्लास है, सेकंड वाली जो डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली के ऊपर डिपेंड कर रही है, मीन के इसके बगैर कोई मीनिंग नहीं दे रही है। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस होंगी बहुत सारी, तो वो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ सोडियम इन बॉडी फ्लूइड। हमारी जो बॉडी के अंदर परसेंटेज ऑफ सोडियम कितनी है, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम 0.3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 0.3 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम बात करें, सोडियम इज़ एसेंशियल आयन इन बॉडी फ्लूइड्स, ये हमारे जो है वो बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी आयन से, बट इन स्मॉल परसेंटेज। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये स्मॉल परसेंटेज के अंदर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन आवर बॉडी फ्लूइड्स 30% इंटरस्टिशियल्स, 10% प्लाज्मा, 2.5% ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स होता है, 2.5 इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो इसकी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेंसरी नर्व लाई इन द, सेंसरी नर्व सिस्टम जो है वो कहाँ पर लाई करता है, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइरल कॉर्ड की ग्रे मैटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर इसकी हम इसको एक्सप्लेनेशन करें, सेंसरी गेला विच में बी इन द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और एलॉन्ग क्राइनल नर्व सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे नर्व सिस्टम में लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, रफ इज द स्मूथ एंड crude is to refine. Rough is to smooth and crude is to
रिफाइंड। तो जिस हमारे पास है रिफाइन इज द ऑपोजिट ऑफ क्रूड, रिफाइन जो अपोजिट क्रूड का अपोजिट है। जस्ट लाइक स्मूथ इज द ऑपोजिट ऑफ रफ, इसी तरह जो है वो स्मूथ जो क्या है अपोजिट, स्मूथ क्या है वो अपोजिट है किसका, रफ का। ठीक है, रिफाइन इज द ऑपोजिट ऑफ क्रूड, क्रूड का ये अपोजिट है, और इसी तरह स्मूथ जो है वो रफ का अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद व्हाट टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो किसके साथ रिएक्शन करें ताकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो फॉर्म कर सके, तो वो एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमारे पास एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होगा। यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनता है, और यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये चीज़ आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, मैं आप लोगों को पहले भी स्टूडेंट बता चुका हूँ, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने तमाम तरह रिएक्शंस, इसके जितने भी रिएक्शंस हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कोशिश करें, जो ये रिएक्शंस मैकेनिज्म है सारे, आप लोग इन रिएक्शन मैकेनिज्म को बुक के अंदर से, ठीक है, फेडरल की बुक ले लें, आप लोग अपनी बोर्ड की बुक ले लें, इशू नहीं उस चीज़ का। उसके अंदर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तमाम जो है वो बुक के अंदर है, फेडरल की बुक के अंदर भी हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये वाले लेने हैं। इसके बाद इसका रिएक्शन देखना है, इसका रिएक्शन किस किस के साथ रिएक्शन है, उससे क्या फॉर्म जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहा है। और साथ ये भी देखने के कोई जो रिएक्शंस है, जो हीटिंग वाले रिएक्शंस होते हैं ना, खास स्पेसिफिक जो नेमिक रिएक्शन में से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एमसीक्यूज आ रहे हैं पेपर के अंदर, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नेमिक रिएक्शन को आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उसके अलावा इनके जो टेम्परेचर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक जो यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिनके अंदर जो टेम्परेचर के बताया होगा कि इस रिएक्शन में इतना टेम्परेचर रिक्वायर है, इतना टेम्परेचर रिक्वायर है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्जन के लिए। सो आप लोगों ने उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें केनाज़ारो रिएक्शंस, विच कंपाउंड गिव केनाज़ारो रिएक्शन, तो केनाज़ारो रिएक्शन जो है वो कौन से कंपाउंड देते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन करें, बेंज एल्डिहाइड जो है वो जिस वक्त रिएक्ट करता है तो ये हमें केनाज़ारो रिएक्शन देता है। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन सो इट कैन अंडरगो द केनाज़ारो रिएक्शन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये केनाज़ारो रिएक्शन के साथ रिएक्ट करता है। क्या चीज़ जी, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका हमारे पास फार्मूला है C6H5CHO, ये हो जाएगा हमारे पास बेंज एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशंस। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास sp न्यू ऑर्बिटल्स हमारे पास क्रिएट कर देते हैं। तो पेपर के अंदर अभी आप लोगों के जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह BeF2 और इसके अलावा 3 जो है वो डिफरेंट एग्जांपल दे देंगे कि इनमें से जो है sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है वो इन्फो बता देता हूँ। यहाँ पर ऑल कंपाउंड ऑफ ब्रिलियम के सारे कंपाउंड लाइक BeF2 BeH2 BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम फ्लोराइड है। तो उसके अलावा यहाँ पर ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी जो है वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की क्या हो, कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, जिनके अंदर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड हो, लाइक C2H2 जिनके अंदर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सारे के सारे sp हाइब्रिडाइजेशंस क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसमें ऑल द कंपाउंड ऑफ बोरान के जितने भी सारे के सारे कंपाउंड हैं, जैसा कि BF3 उसके अलावा BH3, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इनके अंदर। ऑल द कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग ए कार्बन डबल बॉन्ड इथाइलिन, जिस तरह हमारे पास क्या है C2H4, पहले वाले में आप लोगों का यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, इस वाले में अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशंस के अंदर। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों इनके लिए पहले तो ऑल द कंपाउंड ऑफ बोरान के सारे कंपाउंड, आप लोगों ने बोरान के सारे कंपाउंड अपने पास अलग से एक मरतबा लिख लेने हैं, इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने कार्बन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले। उसके बाद यहाँ पर फर्दर हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है इसकी, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अंदर जो है वो टेट्राहेड्रन है और एंगल बॉन्ड एंगल 1.109.28 का है। द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 1.028। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसका एंगल ये है, ये sp3 के लिए, ठीक है, पहले sp2 के लिए था, अब ये sp3 के लिए, इसमें एक s
3 टी जो ऑर्बिटल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और ये फिर मिलकर आपस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जाम्पल में आ जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर इथेन C2H6R मीथेन, ठीक है। इथेन और मीथेन के अंदर जो क्या है क्या चीज़ होती है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। उसके बाद बात करें अगर हम sp3D हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर एक S 3p उसके अलावा 1d हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशंस बनाते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है PCl5, ठीक है। PCl5 इज द एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। उसके अलावा स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अभी एक PDF की जानब मैं आपको ले चलता हूँ, मैं सारे को स्क्रॉल डाउन करता हूँ स्लोली। आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का जो है वो टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, उनकी वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग स्टूडेंट जो डेली बेसिस के जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं, जहाँ से भी आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, शर्त यह है कि वो 2024 के ही हों। प्रीवियस के कुछ जो है वीडियोज़ के अंदर लोग शेयर कर देते हैं, तो उससे स्टूडेंट का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाले जो न्यू एक्सपीरियंस आ रहे हैं डेली बेस पर आप लोग इनको प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आप लोगों का जो टेस्ट है वो अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा। ये सारे के सारे जो है वो एक्सपीरियंस क्वेश्चंस हैं, 2024 के हैं, अभी के हैं, ठीक है। आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं 1 बाई 1 करके स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप तमाम कैंडिडेट्स के पास ये वाला PDF पहुंच जाए, ठीक है। तो क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के SMS होते हैं, सबको रिप्लाई करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 35 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान के ग्रुप चल रहे होते हैं, इस वजह से तमाम कैंडिडेट्स को हम रिप्लाई नहीं कर सकते, और फिर स्टूडेंट जो है वो PDF वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, ताकि आप तमाम को इस जो है वो PDF से, इन हमारी वीडियो से फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा इनको जल्दी करूँ, आप लोग इनको साथ साथ रोक कर आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लें यहीं से, और इनको अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है, इंशाल्लाह उसका टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों को रोक कर बताता हूँ। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पाई यूनिट हैं, ऐसे यूनिट, ये हमारे पास बेसिक यूनिट हैं 7। उसके अलावा हमारे पास जो है फिर उन 7 के अलावा 15 हमारे पास जो है इनके ड्राइव यूनिट हैं। इन सारों को आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तो यही आप लोगों के पेपर के अंदर आ रही हैं, इससे बाहर कोई जो है वो यूनिट नहीं आ रही, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, तो इसमें से आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे ईजिली। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, दिया करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।